देखिए प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या स्टडी किया है, हमने ये स्टडी किया है कि ट्रांजिशन मैट्रिक्स से स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम कैसे ड्रा करना होता है। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि जो आपका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम होगा उसकी हेल्प से आप ट्रांजिशन मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें यदि आपको समझ में आती है तो वहाँ से आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हो। दैट मीन्स आपको यदि एग्जाम्पल लेना होगा तो आप एग्जाम्पल को भी ले सकते हो। यदि आपको एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होगा तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम सीखेंगे ट्रांजिशन मैट्रिक्स से। तो आपने सीखा, क्या सीखा? स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। अब हम सीखेंगे कि स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से आपको ट्रांजिशन मैट्रिक्स कैसे बनानी होगी। ओके, मार्कोव चेन के अंदर आपने स्टेट भी सीख लिया। स्टेट किसे बोलते हैं आपने देखा होगा कि क्वेश्चन के अंदर आपको स्टेट भी मेंशन होता है, फिर इसके बाद आपको ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी मेंशन होती है। और वो सारे जो डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो चुके हैं और यहाँ से जो है क्वेश्चन इजी ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन पुट अप करने का मतलब ये होता है कि कुछ टॉपिक आपसे इजी पूछा जाता है, कुछ टॉपिक आपसे टफ पूछा जाता है और यहाँ से जो है हर बार आपको इजी ही मिलेगा। बस आपको क्या होगा कि प्रैक्टिस तो करनी होगी। अब यहाँ पे हम सीखेंगे क्या? स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपने डायग्राम बनाया 1 2 का, 1 है 2 है। मान लीजिए इसके ऊपर लूप है, प्रोबेबिलिटी 1/4 है, 1 से 2 पे 1/4 है, 2 से 1 पे 1/2 है, 2 से 2 पे लूप है, प्रोबेबिलिटी 1 है और यहाँ पे स्टेट 3 हमने बनाया और स्टेट यहाँ पे 4 बनाया। स्टेट 1 से 4 पे 1/4 है, 2 से 4 पे 1/3 है, 1 से 3 पे 1/2 है, 3 से 2 पे 1 है। ठीक है, सिर्फ इतना ही है। ये आपका क्या है? स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है। ओके, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का मतलब क्या है? देखिए, 1 स्टेट से 1 स्टेट के ऊपर आने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/4 है। समझ लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे फिर क्या है? फिर यहाँ पे ये है कि स्टेट ये आपका 1 है, स्टेट आपका 2 है। अब स्टेट 1 से 2 के ऊपर पहुँचने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/4 है। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 से 2 के ऊपर क्या है? लूप है, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 है। स्टेट 2 से स्टेट 1 के ऊपर आने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 है। ठीक है, फिर स्टेट 1 से 3 के ऊपर पहुँचने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। फिर क्या है? 3 से 2 पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। सिमिलरली यहाँ पे अब दिया है 1 से 4, स्टेट 1 से स्टेट 4 तक पहुँचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है। स्टेट 2 से स्टेट 4 के ऊपर पहुँचने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/3 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 4x4 की मैट्रिक्स को हम मेंशन कर लेते हैं। कितने स्टेट है यहाँ पे? 1 2 3 4, 4 स्टेट है। 1 2 3 4। यहाँ पे भी लिखिए 1 2 3 एंड 4। स्टेट 1 से स्टेट 1 पे जाना है। स्टेट 1 से 1 के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाना है।
क्या है, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाना है प्रोबेबिलिटी 1/4 के साथ। 1 से 3 पे जाना है। अब ये रहा स्टेट 1 और ये रहा स्टेट 3। 1 से 3 पे जाने का पाथ है यस, प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 है, ठीक है 1/2। स्टेट 1 से स्टेट 4 पे जाना है। अब स्टेट 1 ये रहा, स्टेट 4 ये रहा, कितनी प्रोबेबिलिटी है 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, स्टेट 2 है। अब 2 के साथ सबको देखिए, 2 से कहाँ कहाँ जाया जा सकता है। स्टेट 2 से स्टेट 1 पे प्रोबेबिलिटी है यस, जाया भी जा सकता है। कितनी प्रोबेबिलिटी है 1/2 है। 2 से 1 पे 1/2 है। स्टेट 2 से स्टेट 2 पे क्या लूप है, यस स्टेट 2 से 2 के ऊपर लूप है। कितनी प्रोबेबिलिटी है 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट 2 है और ये आपका स्टेट 3 है। 2 से 3 के ऊपर क्या जाने का कोई पाथ है, नहीं। स्टेट 2 से हम स्टेट 3 के ऊपर नहीं जा सकते, और जब नहीं जा सकते तो क्या लिखना होगा, 0 लिखना होगा। अब यहाँ पे स्टेट 2 से लेकर के 4 पे, स्टेट 2 से 4 पे पहुँचना है, यस पहुँच सकते हैं। किस प्रोबेबिलिटी के साथ, 1/3 प्रोबेबिलिटी के साथ। स्टेट 3 है, स्टेट 1 है। स्टेट 3 से 1 के ऊपर पहुँचना है। स्टेट 3 से 1 के ऊपर हम नहीं जा सकते, और नहीं जा सकते तो लिखिए कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। क्या है, जब आप किसी स्टेट से किसी दूसरे स्टेट पे नहीं जा सकते तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप लिखिए कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट 3 से 2 पे जाना है। 3 से 2 पे जाना है प्रोबेबिलिटी 1 के साथ, ठीक है ये रहा। स्टेट 3 से 3 पे जाना है। 3 से 3 पे जाने के लिए कोई यहाँ पे लूप नहीं है। जब लूप नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये रहा। स्टेट 3 से स्टेट 4 पे जाना है। कुछ जाने का पाथ ही नहीं है, कुछ जाने का रास्ता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्टेट 3 से 4 के ऊपर हम नहीं जा सकते, और नहीं जा सकते तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखनी होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें 0 लिखनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट 4 से देखिए, स्टेट 4 से 1 पे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कोई पाथ है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। स्टेट 4 से 2 पे जाने का कोई पाथ है, नहीं है, क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। स्टेट 4 से 3 के ऊपर क्या जाने का कोई पाथ है, कोई रास्ता है, नहीं, वहाँ पे भी 0 लिखा जाएगा। चलिए यहाँ पे हम बना देते हैं 4 to 4 लूप विथ प्रोबेबिलिटी 1। 4 से 4 के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है यस, ये रास्ता रहा, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जब आपके पास पाथ होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी श्योर है कि दी हुई होगी। जब आपके पास पाथ ही नहीं होगा तो उस केस में उसकी प्रोबेबिलिटी आप 0 लिखेंगे, ओके। ये आपका 4x4 का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की हेल्प से ट्रांजिशन मैट्रिक्स बन के तैयार हो चुका है। क्या है ये, जो आपका 4x4 मतलब यहाँ पे 4 स्टेट का जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम गिवन था, उसकी हेल्प से आपने क्या किया है, उसकी हेल्प से आपने ट्रांजिशन मैट्रिक्स P = ये आपका फाइंड आउट हो चुका है, ओके। आपने सीखा 4x4 की मैट्रिक्स के लिए स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की हेल्प से आप कैसे ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, ओके। एक क्वेश्चन और देखिए, देखिए अब की बार 3 स्टेट के लिए बनाते हैं।
ये आपका क्या है, दिस इज आवर स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। विद द हेल्प ऑफ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम वी हैव टू फाइंड आउट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। हमें जो है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की हेल्प से ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पे कितने स्टेट दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। यहाँ पे जो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं वो कितने हैं, 3 है, मीन्स 1 2 3। मीन्स यहाँ पे आपको क्या होगा, कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स, स्टेट को देखते हुए आप ये बता दीजिए कि आपके जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, 3 स्टेट है तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, जो आपकी ट्रांजिशन मैट्रिक्स होगी उसका जो ऑर्डर होगा वो आपको 2 मिलेगा। ओके, देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 होता तो उसका ऑर्डर 2 होता, बट यहाँ पे स्टेट कितनी है, 3 है, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना होगा, 3 होगा। ओके, 3/3 ट्रांजिशन मैट्रिक्स P इज इक्वल्स टू दिस। स्टेट 1 2 3 1 2 3 1 2 3। स्टेट 1 से 1 पे 1/2, स्टेट 1 से 2 पे 1/2, स्टेट 1 से 3 के ऊपर 1 से 3 पे 1/2, स्टेट 2 से 1 पे 2 से 1 पे 1/2, स्टेट 2 से स्टेट 2 पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 1/2, स्टेट 2 से स्टेट 3 के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, स्टेट 3 से स्टेट 1 के ऊपर, स्टेट 3 से स्टेट 1 के ऊपर पहुंचना है, प्रोबेबिलिटी 1/2, स्टेट 3 से 2 के ऊपर पहुंचना है, प्रोबेबिलिटी 1/2, स्टेट 3 से 3 के ऊपर पहुंचना है, क्या है, स्टेट 3 से 3 पे पहुंचना है, कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ, 1/2 प्रोबेबिलिटी के साथ। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि जो आपका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम होगा उसकी हेल्प से आप कैसे ट्रांजिशन मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको इस टाइप से होगा उसका स्टेट देखिए, स्टेट के अकॉर्डिंग आप ये देख लीजिए कि उसका ऑर्डर कितना होगा मैट्रिक्स का, फिर जहाँ से जहाँ तक जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो चीज़ मेंशन कर दीजिए। और इस तरीके से यदि आप करते हो तो क्वेश्चन को आप मीन्स जब भी आपको स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनानी होगी तो आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पे स्टेट 2 के लिए सीखेंगे, क्या है, स्टेट 2 के लिए। अब यहाँ पे जो हमारे पहले 4 स्टेट बताने का जो पर्पज होता है, दैट मीन्स आपको यदि टफ चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो इजी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर 2 की ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको 2 स्टेट लेनी होगी और 2 स्टेट को लेते हुए आपको स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम मेंशन करना होगा। देखिए बनाते हैं। वन 2, अब 1 से 2 पे 1/2, 2 से 1 पे 1/2, इस पे लूप है वो भी 1/2 और यहाँ पे लूप नहीं है। ठीक है, ये आपका स्टेट 2 स्टेट का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, अब इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, इस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की हेल्प से आपको ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनानी है। तो आप कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पे जो है इसका P इज इक्वल्स टू मीन्स आपको ट्रांजिशन मैट्रिक्स P इज इक्वल्स टू 2/2 ऑफ ऑर्डर 2। कितनी स्टेट हैं, 2 स्टेट, स्टेट 1 स्टेट 2, स्टेट 1 स्टेट 2। स्टेट 1 से 1 के ऊपर क्या रास्ता है, कोई पाथ है नहीं, कोई वे है नहीं, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब स्टेट 1 से 1 के ऊपर हम नहीं पहुंच सकते तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब स्टेट 1 से स्टेट 2 पे पहुंचना है, स्टेट ये आपका 1 रहा, ये आपका स्टेट 2 रहा। स्टेट 1 से 2 पे जाने वाला ये रहा, कितनी प्रोबेबिलिटी है जाने की, 1/2। फिर स्टेट 2 से 1 पे 2 है, ये आपका स्टेट 1 है, स्टेट 2 से 1 पे जाना है, यहाँ से यहाँ पे जाया जाता है। ठीक है, स्टेट 2 से स्टेट 1 पे जाना है, स्टेट 2 से 1 पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 1 मिनट यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है, इस तरीके से करना चाहिए।
2 से 1 पे जाना है, ठीक है। ये दोनों एक ही साइन हो चुके थे, एरो सेम था। अब यहाँ पे क्या है, 2 to 1, 2 to 1 पे पहुँचना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, जाने का रास्ता है तो प्रोबेबिलिटी होगी, कितनी होगी, 1/2। स्टेट 2 से स्टेट 2 पे ही जाना है, क्या उसके पास पाथ है, मीन्स लूप है, यस लूप है, तो 2 से 2 के ऊपर जाया जा सकता है। कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ जाया जा सकता है, 1/2 प्रोबेबिलिटी के साथ जाया जा सकता है, ठीक है। ये आपका क्या हो चुका है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की हेल्प से ये आपका ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनके तैयार हो चुका है, ओके। देखिए आपने क्या क्या सीखा, आपने ये सीखा कि जो है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की हेल्प से ट्रांजिशन मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। फिर आपने जो है इसकी पहले सीखा है ट्रांजिशन मैट्रिक्स की हेल्प से स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है। 2 चीज़ें आपने सीख ली। अब यहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर आपसे क्वेश्चन के अंदर स्टोचोस्टिक मैट्रिक्स भी मेंशन वो कर सकता है, ठीक है। आपको ये भी पता होना ज़रूरी है स्टोचोस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है, और ये भी डेफिनेशन याद रखना इम्पोर्टेंस होगा डबल स्टोचोस्टिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे स्टोचोस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है, समझते हैं। और ये आपकी स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती है, क्या है, स्टोचोस्टिक मैट्रिक्स आपकी एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती है। इसके पास कुछ प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी यदि आप याद रखते हो तो स्टोचोस्टिक मैट्रिक्स को पहचानने में आप कोई भी भूल नहीं करोगे, ठीक है। क्या है डेफिनेशन, स्टोचोस्टिक मैट्रिक्स। यहाँ पे ये आपकी एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती है, ये भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही वर्क करती है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मार्कोव चेन के अंदर जो भी हम मैट्रिक्स की स्टडी करेंगे वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। क्या है, वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही वर्क होगा, ओके। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और वहाँ पे आपको स्टोचोस्टिक मैट्रिक्स बतानी है। स्टोचोस्टिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, सम ऑफ ईच रो इज 1। पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन यहाँ पे होगी कि इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी होगी हर एक एलिमेंट पे आई से लेकर जे, स्टेट आई से स्टेट जे के ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मिलेगी। दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स होगी इसके जो एलिमेंट होंगे वो 0 और 1 के बीच में लाई होनी चाहिए, जो कि आपके ट्रांजिशन मैट्रिक्स के एलिमेंट की ही कंडीशन है, ठीक है। तीसरी बात क्या होनी चाहिए, सम ऑफ ईच रो मस्ट बी 1। मतलब ये है आपकी ट्रांजिशन मैट्रिक्स तो होनी चाहिए, साथ ही साथ वो आप क्या करो, उसकी मैट्रिक्स जो आपकी ट्रांजिशन मैट्रिक्स होगी उसके हर एक रो का सम कीजिए, और हर एक रो का सम यदि आपको 1 मिले तो उस टाइप से जो मैट्रिक्स होगी वो ट्रांजिशन मैट्रिक्स आपकी स्टोचोस्टिक मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको दें, ये रहा आपका, ये मैट्रिक्स आपकी कैसी है, स्टोचोस्टिक मैट्रिक्स है या नहीं है। चेक आउट दिस इज स्टोचोस्टिक मैट्रिक्स और नॉट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एलिमेंट देखिए, एलिमेंट आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यस। लाइज बिटवीन 0 to 1, यस। सम ऑफ ईच रो देखिए, ईच रो का सम मतलब ये फर्स्ट रो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 2/2 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आइए 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 2/2 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हर एक रो का सम क्या 1 है, यस। सम ऑफ ईच रो मस्ट बी
1। क्या है यहाँ पे रो का सम, ना कि कॉलम का बोल रहा है। क्या कह रहा है, सम ऑफ ईच रो मस्ट बी 1। इस मैट्रिक्स के जो आपकी ट्रांजिशन मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स के यदि आपको हर एक रो का सम 1 मिलेगा तो वो आपकी स्टोचोस्टिक मैट्रिक्स होगी। अदरवाइज यदि ऐसा नहीं होगा तो वो आपकी स्टोचोस्टिक मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। ठीक है, आई होप स्टोचोस्टिक मैट्रिक्स आपने समझ लिया होगा। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देते हैं आपको। देखिए ये आपकी मैट्रिक्स है। अब आपको इसको चेक करना है ये आपकी स्टोचोस्टिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या है, इसके देखिए एलिमेंट पहले चेक कीजिए। क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यस हैं सभी एलिमेंट। क्या 0 to 1 लाई कर रहे हैं, यस 0 to 1। कोई 2 3 इस तरीके से तो नहीं है, मतलब सेटिस्फाई है पहली दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन देखिए सम ऑफ ईच रो मस्ट बी 1। क्या इसके हर एक रो का सम भी 1 है। यदि ऐसा होगा तो ये मैट्रिक्स, ये जो आपकी ट्रांजिशन मैट्रिक्स है ये आपकी स्टोचोस्टिक मैट्रिक्स कहलाएगी। ओके, चलिए सम कर लेते हैं। फर्स्ट रो का सम 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आते हो 0 + 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू आपको 1 मिल जाएगा। यहाँ पे आते हो 1 + 0 + 0 इज इक्वल टू 1। सम ऑफ ईच रो मस्ट बी 1। क्या है, सम ऑफ ईच रो मस्ट बी 1। यहाँ पे हर एक रो का सम 1 है और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 to 1 लाई कर रही है। प्रोबेबिलिटी जो है आपको एलिमेंट यहाँ पे हैं वो आपकी क्या है, ग्रेटर देन, मतलब नॉन नेगेटिव कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा। मतलब ये है स्टोचोस्टिक मैट्रिक्स की तीनों कंडीशन को वैलिड है। तो ये आपकी क्या है, दिस मैट्रिक्स इज आल्सो अ स्टोचोस्टिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दिखाते हैं जहाँ पे आपको स्टोचोस्टिक मैट्रिक्स नहीं होगी। क्या है दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए P इज इक्वल टू 1/2 1/2 1/2 और 0। अब ये बताइए क्या ये मैट्रिक्स आपकी स्टोचोस्टिक मैट्रिक्स है। एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब नॉन नेगेटिव कंडीशन वैलिड है। ओके, लाइज बिटवीन 0 to 1 ये भी वैलिड है। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल है, सेकंड कंडीशन आल्सो फुलफिल। थर्ड कंडीशन चेक कीजिए, सम ऑफ ईच रो का सम देखिए 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1, बट सेकेंड रो सम इज नॉट इक्वल टू 1। इन दैट केस दिस मैट्रिक्स इज नॉट अ स्टोचोस्टिक मैट्रिक्स। 1/2 + 0 is equals to 1/2 which is not equals to 1 because in this matrix sum of each row is not must be 1। हर एक रो तो ऐसी है जिसका सम 1 है, बट एवरी रो या फिर ईच रो बोल दीजिए, ईच रो की बात ये कर रहा है यदि प्रत्येक रो का जो सम है वो यदि आपको 1 मिलेगा मैट्रिक्स आपकी स्टोचोस्टिक मैट्रिक्स होगी। अदरवाइज मैट्रिक्स आपकी स्टोचोस्टिक मैट्रिक्स नहीं होगी। और यहाँ पे आपने सेकेंड रो का सम देखा जो कि आपका 1 नहीं है, दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज नॉट अ स्टोचोस्टिक मैट्रिक्स। क्या है, ये मैट्रिक्स आपकी स्टोचोस्टिक मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, आपने जो है एग्जाम्पल की हेल्प से देखा कि कौन सी मैट्रिक्स स्टोचोस्टिक मैट्रिक्स है और कौन सी मैट्रिक्स आपकी स्टोचोस्टिक मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, ये भी आपने सीख लिया है। ओके।